गर्मी हर साल आती है और हर साल हम बस उससे जूझते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर गर्मी से लड़ने की जगह हम उसे समझने की कोशिश करें तो चलिए आज गर्मी को मात देने की एक बड़ी स्मार्ट दो तरफा स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, फिर देखेंगे कि अपने घर को एक ठंडा किला कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद अपने शरीर के इंटरनल थर्मोस्टैट को कैसे मैनेज करें। फिर बात होगी सही खान पान और पहनावे की। और सबसे आखिर में ये समझना कि अपने शरीर की सुनना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल से। असली सवाल यही है कि हमारा मकसद गर्मी से लड़ना है या उसे समझना। देखिए, जैसे ही हम ये समझ जाते हैं ना कि गर्मी हमारे घर और शरीर पर आखिर असर करती कैसे है, तभी हम उससे निपटने के बेहतर, ज्यादा असरदार तरीके ढूंढ पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे डिफेंस की पहली लाइन यानी हमारे आसपास के माहौल की बात करते हैं। घर को अंदर से ठंडा रखने का एक बेहद सरल और पूरी तरह से साइंटिफिक तरीका भी है। ये एक बहुत ही सिंपल सा DIY नुस्खा है। बस ये 4 चीजें लेनी है, इन्हें मिलाकर एक घोल तैयार करना है और बस अपनी छत पर लगा देना है। ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे बिल्कुल सीधा साधा साइंस काम करता है। अब इसका असर कितना होता है, सुनकर शायद यकीन न हो। चूने की जो ठंडी तासीर होती है और इसका सफेद रंग, ये मिलकर सूरज की लगभग 80% गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी वापस भेज देता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि एक सिंपल सी लेयर घर के अंदर का टेम्परेचर पूरे 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ला सकती है। जरा सोचिए, बिना AC के इतनी बड़ी राहत, कमाल है ना? ओके, तो बाहर का मोर्चा तो हमने संभाल लिया। अब आते हैं अंदरूनी मोर्चे पर, यानी हमारे शरीर के अपने बिल्ट इन कूलिंग सिस्टम पर। हमारा शरीर ना कमाल का स्मार्ट है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी पसीना निकालती है और जब ये पसीना हवा लगने से उड़ता है, इवेपोरेट होता है, तो स्किन ठंडी हो जाती है। सिंपल। लेकिन अगर शरीर में पानी ही कम हो जाए तो ये पूरा का पूरा सिस्टम अचानक ठप पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है कि सिर्फ पानी पीते रहना ही काफी नहीं होता, क्योंकि जब पसीना निकलता है तो उसके साथ साथ बॉडी से नमक और पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। इन्हें ही इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं और इनकी भरपाई करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ 3 जबरदस्त ड्रिंक्स हैं जो बॉडी को सही मायने में हाइड्रेट और कूल करते हैं। पहला, नमक और गुड़ या शहद वाला नींबू पानी, ये सोडियम पोटेशियम बैलेंस ठीक करता है। दूसरा, छाछ, जो पेट को ठंडक देती है। और तीसरा, नारियल पानी, ये तो कुदरत का बनाया हुआ ORS ही समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे खाने पीने और कपड़ों के छोटे छोटे चॉइसेस कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। जो भारी तेल मसाले वाला खाना होता है ना, वो हमारे शरीर के अंदर एक भट्टी जला देता है। उसे पचाने के लिए बॉडी को और ज्यादा हीट जनरेट करनी पड़ती है। इसके ठीक उलट खीरा, तरबूज जैसी पानी से भरपूर चीजें ये बॉडी को अंदर से नेचुरली ठंडा करती हैं। अच्छा, एक आम आदत पर आते हैं जो शायद हम सभी की है। गर्मी लगी नहीं कि हम सीधा फ्रिज की तरफ दौड़ते हैं एकदम बर्फ वाले ठंडे पानी के लिए। सवाल यह है कि क्या इससे सच में फायदा होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। देखिए, जब कोई एकदम ठंडा पानी पीता है तो बॉडी को एक झटका सा लगता है, एक शॉक। और इस अचानक आई ठंड से डील करने के लिए बॉडी का अंदरूनी सिस्टम टेम्परेचर को बैलेंस करने के चक्कर में और ज्यादा गर्मी पैदा करने लगता है। मतलब पानी तो ठंडा पिया, लेकिन बॉडी अंदर से और गर्म हो गई। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना ही सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं कपड़ों की, जिनका चुनाव भी बहुत मैटर करता है। डार्क रंग के कपड़े गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि हल्के रंग उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और सूती ढीले ढाले कपड़े बेस्ट हैं, क्योंकि उनमें हवा आती जाती रहती है, पसीना सूखता रहता है और बॉडी ठंडी रहती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, अपने शरीर की सुनना और उसके इशारों को समझना। कुछ स्मार्ट आदतें हैं जो सच में बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे दिन के सबसे गर्म टाइम यानी दोपहर 12 से 4 के बीच डायरेक्ट धूप में जाने से बचें। रात में 7-8 घंटे की गहरी नींद लें ताकि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम करे। और हाँ, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो इंस्टेंट ठंडक दे सकती हैं। ये एक बहुत पुरानी और साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। इसमें जीभ को एक पाइप जैसा बनाकर मुंह से धीरे धीरे सांस अंदर खींचनी है। ऐसा करने से जो हवा अंदर जाती है ना, वो ठंडी महसूस होती है और तुरंत आराम मिलता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जिन लोगों को अस्थमा या लो बीपी की शिकायत है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और हाँ, इन वार्निंग साइंस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर चक्कर आ रहा है, हद से ज्यादा पसीना आ रहा है या कमजोरी लग रही है, तो ये हीट एग्जॉशन के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में फौरन आराम करें और पानी पिएं।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि गर्मी कोई दुश्मन नहीं जिससे हमें लड़ाई करनी है। ये तो एक सिचुएशन है जिसे हमें समझना है और अपने शरीर की मदद करनी है कि वो इसके अनुकूल ढल सके। सही हाइड्रेशन, सही भोजन और थोड़ी सी अवेयरनेस, बस यही इसकी चाबी है। तो अब जब ये सारी जानकारी सामने है, सवाल ये उठता है कि गर्मी पर काबू पाने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाएगा? क्या छत को ठंडा करने का प्लान बनेगा या खानपान में बदलाव लाने का?